System of equations and solution of simultaneous equations. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about system of equation. Students, system of equation का दूसरा नाम होता है simultaneous equations. Simultaneous equations means कि आपके पास बेसिकली दो लीनियर इक्वेशंस हैं. आपने उनको क्या करना है, उनको इस तरह सॉल्व करना है कि जब आप उनको ग्राफ पे ड्रॉ करें, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट लाजमी करे, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को. और उसके अलावा वो आपस में जब आप उनको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, सो दे गेव यू अ सॉल्यूशन सेट. इनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और जो प्रोसेस इनमें यूज होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, उनको आप किस तरह सॉल्व करेंगे. बेसिकली वो चार मेथड है आपके पास. द फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड बायोमेट्रिसेस. स्टूडेंट्स, जो ग्राफिकल मेथड है और बायोमेट्रिसेस मेथड है, ये आप लोग थोड़ी फर्दर क्लासेस में जाके सीखेंगे और ग्राफिकल मेथड आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे. जबकि जो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे. इसको एक्सप्लेन करने से पहले इन मेथड्स को मैं आपको ये बता दूं कि हमने बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पास इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है. एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने क्या कहा है, आपने क्या करना है, आपने पॉसिबल वैल्यूज लेनी है ताकि आप कोई ना कोई आंसर निकालें x का और y का. लेट्स सपोज अगर मैं x की अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेती हूँ तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग मेरे पास y का आंसर कुछ आ जाएगा. और अगर मैं जैसे ही वैल्यू चेंज करती हूँ x की, मेरे पास y का आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. बट दिस इज नॉट अ कन्वीनियंट वे. हमें कुछ ऐसा आंसर चाहिए, कुछ ऐसा मेथड चाहिए कि हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके एग्जैक्ट अपना सोल्यूशन सेट निकालें. इसको हम किस तरह करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एलिमिनेशन मेथड को यूज करूंगी. एलिमिनेशन मेथड अब आपको क्या कहता है? एलिमिनेशन वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि आपके पास जो इक्वेशन है x और y में मौजूद होगी, यानी कि कोई टू वेरिएबल्स के साथ मौजूद होगी. आपने क्या करना है, बेसिकली एलिमिनेट करना है. अब आपने किस चीज को एलिमिनेट करना है? दोनों में से किसी एक वेरिएबल को. इन बोथ इक्वेशंस को यूज करते हुए आपने दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और दूसरे के अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर निकाल लेना है आपने. देन स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जो आंसर आपके पास आएगा वो आपने जो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जो भी आपके पास गिवन है, गिवन इक्वेशंस, मेन इक्वेशंस, उनमें उसको पुट करना है और आंसर निकाल लेना है. सो स्टूडेंट्स, नाउ अब इसको किस तरह समझाना है, एलिमिनेशन मेथड को हमने किस तरह सॉल्व करना है, इसके लिए हम एग्जाम्पल पे गौर करते हैं. एग्जाम्पल सबसे पहले उन्होंने हमें दी है 2/3x माइनस 1/4y इज इक्वल्स टू 25/72. ये इक्वेशन नंबर 1 है. इसकी इक्वेशन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आ रहा है 1/2x प्लस 2/5y इज इक्वल्स टू माइनस 1/30. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स के. स्टूडेंट्स, बेसिकली आप इसको इनकी जो एलसीएम है उनको सेम करके या इनको किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं या वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं और दूसरा आंसर निकाल सकते हैं. लेकिन इसका जो मोर कन्वीनियंट वे है वो क्या है कि आपने बेसिकली इनके जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं उनको आपने कॉमन करना है. कॉमन करने के बाद आपने उनको फिनिश करना है. फिनिश करके आपने एक सिंपल इक्वेशन, प्लेन इक्वेशन बनानी है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0. इस तरह की इक्वेशन बना के आपने देन सॉल्व करना है इसको. वो आप लोगों के लिए मोर. अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं, उसमें आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, 3, 4 और 72. जब मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगी तो मेरे पास आएगा आंसर 72. अब मैंने क्या किया, मैंने 72 को हर टर्म जो है इक्वेशन नंबर 1 की उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया. लाइक मैंने 2/3x को 72 से मल्टीप्लाई करवाया, मैंने 1/4 को 72 से मल्टीप्लाई करवाया, देन मैंने 25/72 को भी 72 के साथ मल्टीप्लाई करवाया. अब मल्टीप्लाई करवा के जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 48x माइनस 18y इज इक्वल्स टू 25. अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं तो उसमें मेरे पास डिनोमिनेटर्स आ रहे थे 2, 5 एंड 30. अब स्टूडेंट्स, जब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास एलसीएम आता है 30. सो मैं क्या करूंगी, मैं अगेन हर टर्म को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी.
अब हर टर्म को जब हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 15x प्लस 12y इज इक्वल्स टू -1। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास 48x माइनस 18y इज इक्वल्स टू 25 है और 15x प्लस 12y इज इक्वल्स टू -1 है। इसको मैंने कह देना इक्वेशन नंबर 3 और नेक्स्ट वाली को कह देना इक्वेशन नंबर 4 कह देना है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। जौन सा आपको इजी लगता है, कोई सा भी अगर कन्वीनियंट लगता है, आपने क्या करना है, उसको सेम करना है। सेम कैसे करेंगे? जो उस नंबर के फैक्टर्स आ रहे हैं उस नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 96x माइनस 36y इज इक्वल्स टू 50। और जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करूंगी? बेसिकली मैं जो y वाला वेरिएबल है ना, मैं उसको सेम करना चाह रही हूँ। सो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 45x प्लस 36y इज इक्वल्स टू -3। अब मैं क्या करूंगी? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी बिकॉज मेरे पास एक y पॉजिटिव है, दूसरा y नेगेटिव है। सो स्टूडेंट्स कटिंग करने के बाद मेरे पास आंसर आया 141x इज इक्वल्स टू 50 में से 3 माइनस किए तो 40। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 47 डिवाइडेड बाय 141, क्योंकि 141 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम इनकी कटिंग करेंगे आपस में तो हमारे पास आएगा 1/3। सो मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आ गया? x का 1/3। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस x की वैल्यू को पुट करना है किसी भी इक्वेशन में, जो थर्ड इक्वेशन थी या फोर्थ इक्वेशन थी। मैं क्या करूंगी? मैं इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करूंगी। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो 4 में भी कर सकते हैं, आपके पास आंसर यानी कि सोल्यूशन सेट सेम आएगा। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगी 48 इंटू 1/3, क्योंकि 48x था, 48 इंटू 1/3 माइनस 18y इज इक्वल्स टू 25। और जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास रह जाएगा 16 माइनस 18y इज इक्वल्स टू 25। अब 16 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा बिकॉज 16 इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। सो माइनस 18 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6 दैट इज 9। सो माइनस 18 इज इक्वल्स टू 9। अब मैं क्या करूंगी? 18 को डिवाइड करवाऊंगी 9 के साथ। y इज इक्वल्स टू 9 ओवर माइनस 18 और 9 1 जा 9 9 2 जा 18 होता है। सो y का आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -1/2। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इस इक्वेशंस का यानी कि इन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट क्या आया? 1/3 कॉमा -1/2 आया सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स इस इक्वेशंस का। सो स्टूडेंट्स इस तरह आपने एलिमिनेट करके x का आंसर निकाला और देन y का आंसर निकाला। बेसिकली हमने एलिमिनेट y को पहले किया था। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या आपने बेसिकली करना होता है? आपने कोई से भी दो वेरिएबल्स जो आपके पास गिवन है उनमें से किसी एक को इस तरह मॉडिफाई करना है कि वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला रह जाए और दूसरी तरफ कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल आ जाए। देन आपने उस इक्वेशन को, उस वाले जो वेरिएबल है उसको पुट करना है, उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में उसको सॉल्व करना है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में तमाम वेरिएबल्स एक जैसे हो जाएंगे, वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी वो। उसको सॉल्व करके आपने उसका आंसर निकालना है और फिर जो भी आंसर आपके पास आएगा आपने उस आंसर को बेसिकली पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, या जो अभी आपने मॉडिफाई इक्वेशन आप सीखेंगे उसमें पुट कर देना है और एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा और सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ उन्होंने आपको दिया, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 19, 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 28। स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं उसमें आपके पास सबसे पहले आ रहा है x, दैट इज ऑलरेडी हैविंग वन कोफिशिएंट, उसका और कोई नंबर नहीं उसके पास आ रहा, तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई करना ज्यादा आसान है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें 8y को दूसरी तरफ लेके जाना है 9 के पास। तो जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 8y। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम इस x की वैल्यू को, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे और इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे बेसिकली, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी 2 इंटू 19 माइनस 8y प्लस 11y इज इक्वल्स टू 28। और जब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, विद ईच स्टेप आप इसको सॉल्व करेंगे,
आपके पास कुछ इस तरह y का आंसर मॉडिफाइड आ जाएगा 38 माइनस 16y प्लस 11y इज इक्वल्स टू 28। लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। सो आपके पास आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 28 माइनस 38, क्योंकि 38 इधर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। देन जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 माइनस के साथ। सो -5 को उधर जाकर डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 2। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस y के जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, और इक्वेशन नंबर 3 थी x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 8y। अब 8 क्या था, 8 इंटू 2, मैंने y की वैल्यू क्या पुट की, 2 पुट कर दी। सो x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 3। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। सो द सोल्यूशन सेट ऑफ दीज इक्वेशंस इज इक्वल्स टू, या आप इक्वेशंस लिख सकते हैं या आप वो सिस्टम लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3, 2, क्योंकि हम हमेशा पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इसी को जहन में रखते हुए अब आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज की तरफ आना है। और एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स दिए हैं और उन्होंने क्या, इन क्वेश्चन को आपने एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। और जब आप सॉल्व करेंगे तो अब एक चीज आप देखेंगे कि आपके पास दोनों में आंसर सेम आ रहा है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो भी आपके पास सोल्यूशन सेट वही आएगा जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।